तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन के युद्ध विराम की बातचीत का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर ईरान ने कहा कि न तो उनके मुल्क पर हमले थमे हैं, न ही ईरान ने पलटवार छोड़ा है। ईरान ने साफ शर्त रखी है कि हमलावरों को सजा मिलने तक ये जंग चलती रहेगी, क्योंकि ईरान को शक है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका समेत दुनिया भर से बढ़ते दबाव, $100 के ऊपर कच्चा तेल और वैश्विक बाजार में आर्थिक अस्थिरता के डर से युद्ध विराम की अफवाह फैलाना चाहते हैं। तो ईरान की इस आशंका का आधार क्या है? ट्रंप का अगला प्लान क्या हो सकता है? 4 हफ्तों की जंग हो चली है, लेकिन ईरान में ट्रंप को वो कामयाबी मयस्सर नहीं हुई जिस मकसद से 28 फरवरी को ईरानी जमीन पर बारूदी प्रहार शुरू हुए थे। तब आयतुल्लाह खमेनी से लेकर लारिजानी तक और मौसावी से लेकर सुलेमानी तक अमेरिका ने ईरानी हुकूमत के नेतृत्व के 40 चेहरों और सैन्य नेतृत्व समेत करीब 70 लोगों को खत्म कर दिया। अमेरिका ने ईरान की लीडरशिप को खत्म किया। अमेरिका ने ईरान के सैन्य कमांडरों को खत्म किया। अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। जिस उम्मीद में ट्रंप शेखिया बगा रहे थे कि ईरान की बैलिस्टिक क्षमता खत्म हो चुकी है, वो ईरान हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका को नया झटका दे रहा है। कभी इजराइल की जमीन पर ईरानी मिसाइलों के धमाके चौंका रहे हैं, तो कभी आसमान में ईरान की मिसाइलें और रॉकेट्स अमेरिकी फाइटर्स तक पहुंच जा रहे हैं। अब तो शाहिद ड्रोन की तरह के ल्यूकस अमेरिकी ड्रोन को भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया। ऐसे में ईरान के रुख से नहीं लगता कि वो ट्रंप के युद्ध विराम वाले शगुफे पर भरोसा कर रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ ने साफ लिखा है कि युद्ध विराम की अफवाह फैलाकर ट्रंप तेल के डूबते बाजार को थामने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह इस जंग से निकल भागने की फिराक में है, जहां वो बुरी तरह फंस चुके हैं। दरअसल ईरान का मानना है कि 5 दिन के युद्ध विराम की अफवाह उड़ाकर ट्रंप अपने हित साधना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके ट्रंप ने जंग के कारण तेल की कीमतों में आई उछाल को 10% से 15% तक कंट्रोल करने में कामयाबी पाली। इस बीच ट्रंप बातचीत का दावा करके ईरान की ओर से समाधान के मौके पर आगे बढ़ने का इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि असली मुद्दा हॉर्मुज है, जिसके बंद रहने से वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था का दम घुटने लगा है। जबकि ईरानी सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा करके ट्रंप अपनी अगली सैन्य रणनीति की योजना के लिए मोहलत का जुगाड़ कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से इस बातचीत को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भारतीय मीडिया एजेंसी के सवालों के जवाब में बस इतना कहा कि बातचीत का ब्यौरा मीडिया के सामने अभी नहीं रखा जा सकता। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत आगे नहीं बनी, तो अमेरिका कुछ और सैन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है, जिसमें 2 बड़े विकल्प जमीनी अभियान और टैक्टिकल न्यूक्लियर हमलों का हो सकता है। ईरान के आसमान में सैकड़ों टन बारूद बरसा चुके अमेरिका के सामने अब ईरान में नई सत्ता स्थापित करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में अमेरिका जमीनी अभियान पर विचार कर सकता है, क्योंकि विदेशी मीडिया में खबरें ये हैं कि नेवी सील और डेल्टा फोर्सेस जैसे अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ईरान के तटीय इलाकों और रणनीतिक ठिकानों पर सीमित सर्जिकल स्ट्राइक के खुफिया मिशन पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान की सीमाओं के पास इराक और खाड़ी देशों में भारी तादाद में सैन्य साजो सामान और सैनिकों की तैनाती कर दी है, जो किसी भी तरह के जमीनी हमले की तैयारी दिखाता है। हालांकि ईरानी सेना और संसद की ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरानी जमीन पर कदम रखा तो अमेरिका के लिए अंजाम वियतनाम जैसे होंगे। आज तक ब्यूरो।